Hello students, today I am going to teach you nutrition in animals which are related to class 7. Dear student, आज हम nutrition in animals के part 2 के अंतर्गत हम आज 5 steps जो nutrition in animals में involve होते हैं उसको बारी बारी से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सभी प्रकार के जंतुओं में न्यूट्रिशन पोषण जो प्राप्त किया जाता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्टेप मौजूद होते हैं, उस स्टेप्स के बारे में चर्चा किए थे। जिसके अंतर्गत हमने पहला स्टेप देखा इंजेशन, जिसको हम इनटेकिंग कहते हैं, अंतर्ग्रहण होता है हिंदी में। दूसरा उसका जो है पॉइंट वो है डाइजेशन, जो सर्वविदित है, हम लोग जानते हैं, उसको पाचन कहते हैं। नंबर 3 जो है आपका एब्जॉर्प्शन है, जिसका मतलब अवशोषण होता है। चौथा जो है मेरा एसिमिलेशन है, जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो है हमारा इजेशन है, जिसको हम निष्क्रमण या उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब है जो भी हम इनटेक किए फूड वो इतने प्रोसेसेस के बाद हमारे शरीर से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो जटिल और अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जिसका हमारे शरीर में रहने से बुरा परिणाम ही होगा, कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होने वाला है। आज हम लोग बारी बारी से इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल करेंगे। उसमें सबसे पहला मेरा है इंजेशन। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इंजेशन को देखेंगे। इंजेशन इंजेशन जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, अंतर्ग्रहण इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ taking food into the body through various organs is termed as the ingestion. The process of taking food into the body, भोज्य पदार्थों को अपने शरीर में पहुंचाना, थ्रू वेरियस ऑर्गन्स, भिन्न भिन्न अंगों के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, जब इस संसार में, इस पृथ्वी पर डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो उनके वेरियस ऑर्गन्स भी होंगे जो कैपेबल होंगे भोजन को इंटेक करने के लिए। सो वही कहा गया है, भिन्न भिन्न जंतुओं के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स के द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि ही क्या कहलाती है? इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स intake their food by using their hands and the mouth। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग की चर्चा करते हैं तो यहाँ एक हमें दूसरा स्वरूप मिलेगा भोजन को इंटेक करने के लिए। क्या देखते हैं? तो सभी प्रकार के मनुष्य सबसे पहले हाथ से अपने भोजन को क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। हाथ से इंटेक किए और तब उसको उठा करके कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो ये प्रोसेसेस हमारे ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद है। वहीं हम एक दूसरे तरह के जीव पारामीशियम को देखते हैं, हाइड्रा को देखते हैं, फिर काउज, बफेलोज इत्यादि को देखते हैं। तो क्या आपने कभी काउज, बफेलोज को आगे वाले 2 पैर से भोजन को उठाते हुए देखे हैं? नहीं, कदापि नहीं हम ऐसा देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के जीव सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं उस भोजन को इंटेक करने के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
animals like cows, horses, buffaloes, etc. use their use their mouth to intake the food. ये एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेस, बफेलोज एटीसी यूज देयर माउथ टू इनटेक द फूड। ये कुछ एक जीव जंतुएं हैं जैसे काउज है, हॉर्सेस है, बफेलोज है एटीसी, ये अपने मुंह का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं भोजन को पकड़ने के लिए। और भी बहुत सारे जीव जंतुएं हैं, जैसे बर्ड्स को लेंगे, ये बर्ड्स अपने बिक का इस्तेमाल करते हैं भोज्य पदार्थ को इनटेक करने के लिए। जब हाइड्रा की बात होती है तो हाइड्रा के पास में हमने देखा था सूंड होता है, एक प्रकार का टेंटिकल्स होता है, थ्रू व्हिच दे इनटेक देयर फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ये तो इंजेशन के प्रोसेसेस थे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा डाइजेशन है। डाइजेशन, जिसे हिंदी में हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। द प्रोसेस इन which food containing large insoluble molecules are broken down into small soluble molecules are termed as डाइजेशन। अब हम दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो डाइजेशन है, जिसे हम पाचन कहते हैं। प्रायः इनटेकिंग के बाद हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, हाइड्रा हो या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सबका सब इनटेक करने के बाद, इंजेस्ट करने के बाद हम उसे डाइजेस्ट के प्रोसेस पर लाते हैं, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर टर्म्ड एज डाइजेशन। पाचन क्या है? पाचन एक प्रकार की क्रिया है, वाइटल क्रिया है, थ्रू व्हिच ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। किसमें? इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कणों में, सिंपलर सबस्टांस में तोड़ देते हैं, ताकि वो सही से हमारे शरीर के भीतर पाच्य हो, पचने योग्य हो, डाइजेस्टिबल हो। अब रही बात डाइजेशन कितने तरह के होते हैं, अब इसके काइंड्स को देखेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले डाइजेशन के प्रकार को देखते हैं। The process of digestion is mainly of two types। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्यतः दो तरह के ही डाइजेशन होते हैं। एक हमारा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसे हम अंतरकोशिकीय पाचन कहते हैं। ये कौन सी विधि है पाचन की? इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के बैक्टीरिया और सभी प्रकार के हाइड्रा को शामिल करते हैं। यहाँ आपका बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं डाइजेशन का ये कौन सा प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन
which occurs inside the body cells of the organisms are called intracellular digestion। पाचन की वह विधि जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना पाचन जो है इनसाइड द बॉडी सेल्स, अपने शरीर के भीतर उस भोज्य पदार्थ को पचाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के जो पाचन होते हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतरकोशिकीय पाचन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, हाइड्रा, etc follow such types of digestion। ये प्रायः इस तरह के पाचन जो होते हैं वो बैक्टीरिया में होते हैं या फिर हाइड्रा में होते हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसे हम बहिर्कोशिकीय पाचन कहते हैं। बहिर्कोशिकीय पाचन, पाचन की वह विधि जो बॉडी सेल के बाहर में संपन्न होती है। सच डाइजेशन प्रोसेस इज रेफर्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन which occurs outside the body cells of the organisms is called extracellular डाइजेशन। बहिर्कोशिकीय पाचन से आप क्या समझते हैं? तो ये भी फिक्स्ड है। कुछ लिमिटिंग जोन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए ये मेथड जो है डाइजेशन का मेथड प्रभावी माना जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन व्हिच अकर्स आउटसाइड द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। बहिर्कोशिकीय पाचन क्या है? तो इसी धरती पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पाचन तो करते हैं, इंटेकिंग करते हैं, पाचन भी करते हैं, लेकिन उसमें पाचन जो होता है वो बॉडी सेल्स मतलब सेल्स के बाहर उसका जो है सो डाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, सभी प्रकार के स्तनधारी जीव, मैमल्स, बर्ड्स, etc सभी प्रकार के बर्ड्स, सभी प्रकार के मैमल्स, मैमल से यहाँ मतलब है स्तनधारी। आप मनुष्य भी, ह्यूमन बीइंग भी आपका मैमेलिया ग्रुप का जीव है जिसे हम मैमल्स कहते हैं। तो सभी प्रकार के मैमल्स और सभी प्रकार के बर्ड्स में जो है डाइजेशन की क्रिया एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड से होती है। अब रही बात, ये दो तरह के पाचन तो होते हैं, अपने आप ये पाचन हो जाते हैं या फिर पाचन के लिए हमें कुछ एक एंजाइम से कुछ एक प्रोटीन जूस की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो भी भोजन थाली से उठाते हैं और मुंह में डालते हैं ये वैसे ही हमारे शरीर में पाच्य नहीं है, बल्कि इसे पचाने के लिए सम काइंड्स ऑफ लिक्विड्स जिसे हम प्रोटीन जूस कहते हैं उसकी जरूरत होती है। समटाइम हम उसे एंजाइम भी कहते हैं। तब हम चलते हैं, हम बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में देखेंगे जो ये एंजाइम क्या होते हैं। और जब तक इस डाइजेशन, दोनों तरह के डाइजेशन में, चाहे वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो, जब तक ये एंजाइम्स, जब तक ये रस, जब तक ये जूस उस
भोज्य पदार्थ के साथ नहीं मिलेगा, हमारा शरीर, हमारा सेल, हमारा हर ऑर्गन उस फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। तो इन दो तरह के डाइजेशन के लिए इन ईच एंड एवरी केस all types of living organisms need some juices, some liquid juices called enzymes। तो अब हम चलते हैं एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स, अब हम एंजाइम्स को देखेंगे। दीज आर प्रोटीन जूसेस, प्रोटीन जूसेस which help the food to break down into simpler substances, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन जूसेस। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन रस है। क्या है? रस, प्रोटीन रस which help the food, और जो इंटेक किए फूड, उस फूड को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? तोड़ने का काम करता है into simpler substances, और उसको सरल अणुओं में बदल देता है। तब जाकर के हमारा बॉडी सेल उस फूड मॉलिक्यूल्स को लेने में क्या होता है? सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक जूसेस और इंटेस्टिनल जूसेस आर two main kinds of enzymes। ये एंजाइम्स जो होते हैं दो रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। एक तो गैस्ट्रिक जूस करते हैं, जिसका मतलब होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है। और दूसरा हमारा है इंटेस्टिनल जूसेस, जिसे हम आंत्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्र रस। ये दोनों प्रकार के रस जब मिलते हैं भोज्य पदार्थ के साथ, तब जाकर के हमारा वो जटिल फूड मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटता है, तब हमारा बॉडी सेल उसको प्राप्त करता है। डियर स्टूडेंट, जब उस भोज्य पदार्थ में ये दो तरह के जूस मिलते हैं, तब हमारा वो फूड मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, अब हम उस स्टेप्स को देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, there are main 5 nutrients। There are main 5 nutrients। इसमें से हमें सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स और तीसरा फैट्स, यही 3 कंपोनेंट्स को तोड़ना सबसे भारी पड़ता है। क्योंकि ये 3 के 3 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एकदम डेलिकेट फूड आइटम माना जाता है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे पास में जो ये दो तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक को हम गैस्ट्रिक जूस और दूसरे को इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इस डेलिकेट फूड आइटम्स को तोड़ने में उसी तरह के गैस्ट्रिक जूसेस और इंटेस्टिनल जूसेस की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट, जब वो जूस इस कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलता है, कन्वर्ट कर देता है इसको ग्लूकोज में। क्या कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब ये प्रोटीन्स के साथ मिलता है ये जूस,
तब इस प्रोटीन जो कि एक डेलिकेट फूड आइटम है, उस जूस मिलने के बाद वो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर जाता है। किस एसिड्स में? एमिनो एसिड्स में। और वहीं जब फैट्स के साथ ये जूस मिलते हैं तब ये फैट्स टूट जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। यही आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है फूड आइटम्स का। हम थाली में कुछ और देखते हैं, सॉलिड आइटम को देखते हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, वेराइटीज के फूड आइटम्स हैं, बैलेंस डाइट को हम फॉलो करते रहते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन हमारा शरीर सिर्फ 3 तरह के फूड आइटम्स को देखता है, 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स और 1 बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा भरती है और जिससे हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज का निर्माण होता है। इन 3 तरह के फूड आइटम्स को जूस सबसे पहले तोड़ता है, और जूस जब तोड़ता है तो कार्बोहाइड्रेट्स टूट करके ग्लूकोज बना देता है, प्रोटीन से टूट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेता है, फैट्स टूट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट। यही वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है फूड का जो हमारा बॉडी सेल क्या करता है? गेन करता है डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे तीसरा स्टेप जो कि एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जिसे हम हिंदी में अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। द प्रोसेस इन which digested food is directly taken to the bloodstream through intestinal walls is termed as absorption. अवशोषण क्या है? What do you mean by absorption? The process in which digested food, पचे हुए भोजन, is directly taken to the bloodstream, हमारे रुधिर में आकर के क्या होता है? रुधिर जिसको कि हम ब्लड या रक्त कहते हैं, उसमें आकर के मिलता है थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल्स, जो हमारे आंत के दीवार से होती हुई हमारे ब्लड सेल्स या बॉडी सेल्स में पहुंचता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट। अमीबा, हाइड्रा, इस सब में किसी तरह का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाता है। ये जब भी संपन्न होता है तो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स which have the intestine, for example, this process occurs only in those animals which have intestines, ऐसे जीव जिनके पास में आंत मौजूद होते हैं, उस तरह के जीव जो है एब्जॉर्प्शन की क्रिया करते हैं डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, एसिमिलेशन, डाइजेशन और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।